बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 इंट्रो। इंट्रो में देखेंगे हम रोल्स थ्योरम। क्या देखेंगे? मान लीजिए कोई फंक्शन है ए से बी में, ये इसका डोमेन हुआ, ये क्या हुआ इसका रेंज। फंक्शन सच दैट क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर कर रहा, दो बात कर रहा है। एंड पहला, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, ए से लेके बी तक कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ देखो क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ए से लेके बी तक कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी के बीच क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। करा है कि देन तब देयर विल बी सम सी, कुछ सी ऐसे होंगे। सी क्या है? ए और बी के बीच की कोई संख्या। व्हाट इज सी? सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच कोई संख्या सी या कुछ संख्याएं सी ऐसी हैं या इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये तो कठिन है बेटा, आप लोग घबरा रहे होंगे कि ये क्या बात बता रहे हैं सर। लेता हूं एग्जाम्पल। आओ बेटा, कहां तक दिख रहा, पहले मैं अपना वीडियो देखूं। ये मान लो ये कोई ग्राफ हमारा ए है, ध्यान दो पहले, ये ए है, ये क्या है? बी है। जानते हो पढ़ाया गया है कि इन पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, याद है ना? जैसे अब बताया था ई, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, यहाँ पर टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। तो ए से बी तक तो ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि बिना हम मार्कर को उठाए यहाँ तक ग्राफ खींच दिया ना। ए से बी तक क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन याद रहे, ये जो सार पॉइंट है, ये इंड पॉइंट जो है, इस पर हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए यह ए और बी पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पीछे पढ़ाए हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया या फिर डिफरेंशिएबल बिटवीन ए एंड बी। क्या लिखा? बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए और बी पर तो हम टेंजेंट ड्रा ही नहीं कर सकते, खींच ही नहीं सकते, स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। जब स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे तो कहाँ से डिफरेंशिएबल होगा? बताए थे ना, डिफरेंशिएबल होने का मतलब, फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ध्यान दो। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ये जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है देन देयर विल बी सम सी बिलोंग्स टू ए बी। ए और बी के बीच में कोई ऐसा सी होगा ना, सच दैट, इस प्रकार से कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 ना, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गया कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी पर जो हम ग्राफ खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, वह एक्स अक्ष के क्या होगा? पैरेलल होगा। ये देखो, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये सी है, इससे सी किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। अगर यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, बताओ इसका स्लोप कितना हुआ? एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट कितना एंगल पे आ रहा है? 0 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या होगा? 0। इसका यानी एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया भाई? जो
डी एक्स ऑफ वाई आर एफ डैश एक्स क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जब टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाए, एक्स एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो जाए, तब कहेंगे क्या, एफ डैश सी इक्वल टू 0। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया? ये ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। चलो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम कहते हैं ये ग्राफ हमारा ऐसा भी हो सकता है ही नहीं। ये मान लो कि ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, ये बी है। ए से बी तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। इन पॉइंट पर हम टेंजेंट यहाँ ये नहीं कर सकते, यहाँ पर टेंजेंट हम नहीं ड्रा कर सकते, इसलिए ए और बी पर डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल कहाँ है? ए और बी के बीच में। यहाँ ओपन इंटरवल लगा दिया, ए और बी के बीच में। इस पॉइंट तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहाँ पर जो ये टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है, इसका स्लोप जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ भी एफ डैश सी कितना हो जाएगा? 0। अब आप कहेंगे साहब केवल एक पॉइंट आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक पॉइंट। और यहाँ हमने क्या लिखा है? सम सी। क्या लिखा है? आओ बताता। अब बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? बोलो भाई, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? बता दो पहले। कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब बताओ इन पॉइंट पर क्या हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? मान लीजिए कि ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ए और बी पर तो हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, इसलिए डिफरेंशिएबल कहाँ है? ये ए और बी के बीच में है। अच्छा सॉरी, दिख नहीं रहा है ना, अब दिख रहा है। चलो फिर से चलो, ये ग्राफ देखो, ये पॉइंट कौन सा है? ए। ये पॉइंट कौन सा है? बी। क्या ए और बी पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? नहीं। क्या इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। ए और बी को छोड़कर, ए और बी को फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन कंटिन्यूअस तो ए से लेकर के बी तक है, क्योंकि बिना मार्कर उठाए इस ग्राफ को हमने क्या किया? खींच दिया। कंटिन्यूअस तो इसमें है, ए से लेकर के बी तक में है, ठीक ना, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ है? ए और बी के बीच में। चलो यहाँ एक पॉइंट C1 लेता हूँ, यहाँ टेंजेंट देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? यहाँ एक पॉइंट ले लो C2, यहाँ टेंजेंट खींचो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? बोलो भाई। तो एफ डैश C1 बराबर 0 और एफ डैश C2 बराबर 0, तो सम सी हो गया कि नहीं? बता दो, सम सी हो गया कि नहीं? अरे हम कहते हैं तो इतने लिए और लंबाई से साइन का ग्राफ हुआ, कास का ग्राफ हुआ, तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे। सम सी समझ में आया? नोट प्लीज। क्वेश्चन है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन y is equal to x square plus 1 where a is equal to -1 and b is equal to -b। ओके, जरा इसको
हम एफ एक्स बराबर भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं नहीं, वाई बराबर एफ एक्स। अच्छा एफ माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। एफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 ना, ठीक है। पहले इसको ये लिखो, पहले ये फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट या इन क्लोज इंटरवल -2 to 2 ना। और डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 to 2। कहेंगे साहब कहाँ से लिखते जा रहे हैं, कहाँ से लिखते जा रहे हैं, डिफरेंशिएबल वगैरह कैसे पता। अरे यार जरा देखो, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है। और पॉलिनॉमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, लिख दिया, बोल भाई। अब कह रहा है देयर विल बी सम सी फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। बोलो यार, उसी सी को फाइंड आउट करना है, सी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सी की जगह हम क्या लिखें, एक्स। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, इसको 0 रखो, 2x प्लस 1, x इजकल टू -1/2 या c इजकल टू -1/2 आया। बोलो यार, इधर देखो, इधर देखो, ये -2 है, ये 0 है, ये 2 है। बोलो ये -1.5 होगा कि नहीं, बता दो पहले, यहाँ -1 होगा कि नहीं। तो ये -1.5 0.5 यहाँ क्या हो जाएगा, -0.5 होगा कि नहीं। तो ये 0.5 जो है, ये बराबर -0.5। ये बताओ -2 और 2 के बीच में है कि नहीं, इसमें है कि नहीं है। तो ये C बिलोंग्स टू या -1/2 बिलोंग्स टू -2 2 क्लोज इंटरवल में, हाँ। हेंस आई C इजकल टू -1/2 ना, एफ डैश एक्स इजकल टू व्हाट, 0। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, सुन आया। अरे यार ये एफ डैश एक्स किए, एफ डैश एक्स, अरे सी क्या है यार, नंबर तो है। ये जो ए बी है ये क्या है, एक्स ही तो है। ए बी क्या है, एक्स ही तो है। तो एक्स की जगह पर हमने सी लिख दिया, एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने, सी। ठीक है, ठीक है, नोट इट प्लीज। बेटा मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा रोल्स थ्योरम में ये चीज़ हम नहीं बताए। रोल्स थ्योरम में आप देखे होंगे कि एफ ए बराबर एफ बी था। याद करो, जैसे ये वाला कोई ग्राफ लिए थे हम, अगर यहाँ पर ले हम, तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था, बी था। यह क्या हुआ, एफ ए हुआ, बोलो भाई। और यही ए क्या हुआ, यही एफ बी भी था। याद करो, तो यहाँ क्या था, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर बी। रोल्स थ्योरम में एफ ए बराबर एफ बी, जोड़ लेना, इतना इतना जोड़ लेना, तब आना। यहाँ एक ग्राफ है,
पहले इसको देखो, मीन वैल्यू थ्योरम वही है सेम, एफ सच दैट ए बी टू आर एंड एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, then there will be some c belongs to a b in such a way that f dash c is equal to f b minus f a upon b minus a। जरा देखिए पहले, चलिए ये ग्राफ है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये बी, बोलो ये पॉइंट क्या है, एफ ए पॉइंट क्या है, बता रहा हूँ, हाथ कपता है, तुम लोग फिगर सही बनाना। एफ बी यहाँ तो क्लियर है कि एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए, दिख रहा है जी, क्लियर है, ठीक है। इन पॉइंट पर तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस है, ए से लेके बी तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन चूंकि ए पर टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, बी पर टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, इसलिए ये ए और बी पर डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, बिटवीन ए एंड बी। और यहाँ पर देख रहा हो कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, कहा कि देन देयर विल बी सम सी बिलोंग्स टू ए बी इन सच ए वे दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। चलो यहाँ देखता हूँ, ये बेटा ये तो एफ ए हुआ ना, क्या हुआ ये एफ ए, और ये कितना हुआ एफ बी, ए कितना हुआ एफ बी माइनस एफ ए, हुआ कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए कितना हुआ, ए कितना हुआ बी माइनस ए, हुआ कि नहीं, बता दो पहले, बी माइनस ए हुआ। एक सेकेंड ड्रा करो, ये क्या करो, सेकेंड यस ई सी ए एन टी, सेकेंड ड्रा करो। जरा इस सेकेंड का स्लोप देखो, ठीक है ये m बराबर m ऑफ सेकेंड इक्वल टू tan थीटा, बोलो भाई, बराबर एफ बी माइनस एफ ए लंब बटे आधार यार अपान बी माइनस ए। बोलो, कह रहा है कि इस स्थिति में इस कर्व पर एक पॉइंट सी ऐसा होगा, एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पर खींचा गया टेंजेंट, जिस पर खींचा गया टेंजेंट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। जिस पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, इस देखो कह रहा है कि यहाँ ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है और ये जो सेकेंड है, बोथ आर व्हाट, पैरेलल, बोथ आर पैरेलल ना। तो यहां पर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ व्हाट, सेकेंड, हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ सेकेंड कितना आया, एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। अब उसमें बात यही है, केवल एफ डैश सी हमको फाइंड आउट करना है कि सी उस सी की वैल्यू कितना है जिस पर टेंजेंट का स्लोप सेकेंड के स्लोप के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, अर्थात एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए हो रहा है। ठीक है बेटा, इसको नोट करेंगे क्या, प्लीज नोट इट। यहां देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो बेटा यहां कह रहा है देयर विल बी सम सी, क्या, सम सी। लो सम सी का भी उदाहरण देख लो, ये है, चलो
ए, अरे भाई चल रे, ये वाला, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोलो यार, बी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एफ बी, बोलो भाई। अच्छा अब बताओ, ये सेकंड है, इसका स्लोप क्या होगा, अब थोड़ा हटा जाए, ये पॉइंट C1 है, ये पॉइंट क्या है, C1 है, क्या है, C1, ये पॉइंट क्या है, C2, C1। यहाँ पर जो टेंजेंट होगा, साफ से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो टेंजेंट होगा और यहाँ पर जो टेंजेंट होगा, वो बताओ इस सेकंड के टेंजेंट के पैरेलल होगा कि नहीं, पैरेलल होगा ना। जो स्लोप इसका वही स्लोप इसका, वही स्लोप इसका, तो सम सी आ गया कि नहीं, C1 C2 ना। तुम लोग कहो केवल एक सी आएगा, भाई ग्राफ के अनुसार बहुत सारे सी हो सकते हैं, जहाँ पर जिस पर उस स्लोप का टेंजेंट और सेकंड के टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। नोट इट आल्सो, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसको भी नोट कर लो, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लेता हूं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x स्क्वायर इन इंटरवल, सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्सेप्ट भी किसका है, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। 2-4 देखो, ये जो होगा बेटा, ये पैराबोला होगा ना। देखो f(0) तो 0, f +-1 तो 1, f +-2 4, या ग्राफ खींचो तो देख लो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। 0 1 +1 -1 +1 +2 -2, देखो 0 0 यहाँ पर क्या आया, 1 ना, यहाँ पर क्या आ गया, 4। अगर इसको मिलाओगे हर पॉइंट को, तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं। f(x) = x स्क्वायर, भाई जहां भी द्विघात समीकरण आता है वो क्या दिखाता है, पैराबोला, क्या दिखाता है, नहीं, हाँ, अगर मान लो यही x² +2 होता, +1 होता, तो ये सेंटर से होकर नहीं जाता, सेंटर से होकर नहीं जाता, ठीक है भैया। मान लो 1 नहीं है, इसलिए सेंटर से होकर पैराबोला जा रहा है। चलिए, कह रहा है 2 और 4 के बीच में, चलो भाई अब ग्राफ मिटाते हैं इसको। कि मान लो ये ग्राफ आपका ऐसे आया, ठीक है, आया, ये आपका है 2, ये आपका है 4, f2 कितना आया, f2 कितना आया, 4, f2 बराबर 4 आया, f4 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, f4 बराबर 16 ना। तो क्लियर हो गया क्या, f2 इज नॉट इक्वल टू f4, बोलो भाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा निकाले हम लोग, सॉरी सेकंड, स्लोप ऑफ सेकंड, बराबर f(b) - f(a) अपान b - a, f(b) कितना आया है 16,
एफ, सुनो ऐसे करो, बराबर F4 माइनस F2 अपान 4 माइनस 2 बराबर F4 कितना है 16 माइनस 4 अपान 2, तो 12/2 बराबर कितना आया 6, कितना आया 6 आ गया। अच्छा, अब इस पर देखो एक पॉइंट तो कम से कम ऐसा होगा ही सी, जिसका जो टेंजेंट है वह क्या होगा, वो सेकंड के क्या होगा पैरेलल होगा, क्या होगा पैरेलल होगा, बोल यार। अच्छा होगा ना। अब बताओ कि एफ डैश सी बराबर कितना आया 6 आया कि नहीं आया बताया भाई। ये जो टेंजेंट है ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, इसका स्लोप हमने निकाल लिया, क्या आया 6, तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा 6 होगा कि नहीं, यानी एफ डैश एक्स बराबर 6, एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे 2x बराबर 6, एस इजकल टू 3, यानी सी इजकल टू 3, एट सी इजकल टू 3, एट सी इजकल टू 3 ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ सेकेंड। समझ में आया। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, कि किस पॉइंट पर c बराबर 3 पर ना, इसका जो टेंजेंट होगा और जो सेकंड का टेंजेंट है, अरे यार सेकंड नहीं समझ रहे हो क्या, ये रेडियस है इसको काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे सेकंड, क्या बोलेंगे ये जो सेकंड है, बोलो चलो। तो समझ में आया, नोट इट प्लीज। अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्या NCERT एक्सरसाइज 5.8, इसका सवाल हम लोग करेंगे। चलिए आइए करते हैं सवाल को।